हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग रेलवे की तैयारी में जुटे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हमारे चैनल पे ये आदित्य रंजन सर के बुक से 76 नंबर क्वेश्चन से लेके आज हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन तक का डिस्कशन करेंगे, जिसमें इसका टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीनों टाइप का क्वेश्चन का डिस्कशन हो जाएगा। तो जो भी लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। यहाँ जो भी वीडियो बताया जाता है, वीडियो में जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है वो शॉर्टकट मेथड से बनाया जाता है। इसलिए आप लोग को अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसका आप लोग कमेंट करिए, उसका थ्योरी हम अलग से बता देंगे। यहाँ एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन बताया जाता है जितना से जितना शॉर्टकट मेथड हो सके। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए बनाएं। आप लोग अगर ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिएगा, उससे हम आप लोग को डेली ये जो जो टेस्ट सीरीज का है, ये डेली हम एक वीडियो डेली अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम लोग आज समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज पहला क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। रवि और राकेश ने एमटेक परीक्षा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रेस परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उस और उसके अंक उनके अंकों का योग के 52% थे। देखिए रवि और राजेश दो आदमी है। अच्छा, ये दो आदमी है। रवि और राजेश ने एमटेक परीक्षा में कार्यक्रम के शामिल होने के लिए एक परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक अंक जो है उनके अंकों के योग के 52% थे। जो रवि के जो प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो 52% है। तो राजेश को कितना हो जाएगा? 48%। इसको कितना मिलेगा? तो 48% इसको मिलेगा। अच्छा, इसमें प्रतिशत का डिफरेंस कितने का है? 4% का है, लेकिन अंक में डिफरेंस कितने का है? तो 8% का है। तो मतलब यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो पूछा है रवि और राजेश क्रमशः कितने अंक प्राप्त करते हैं। ये क्या पूछा है? दोनों का कितना अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अंक निकालने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका अंक आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 104 आ जाएगा। इसमें जब 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 96 आ जाएगा। कौन सा हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी का ये पूछा गया क्वेश्चन है सीबीटी 1 में। तो ये कितना आसान से आप लोग को क्वेश्चन बनते जा रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। दो छात्र इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और अंक उनके अंकों के योग का 80% था। सेम क्वेश्चन इसमें भी वही दिया है कि दो छात्र क्या हुए, परीक्षा में उपस्थित हुए। मान लीजिए कि ये दो छात्र है, परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों का योग का 80% था। अंकों का योग का 80% था। तो इसका कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यहाँ प्रतिशत में डिफरेंस कितने का है? तो 60% का। नंबर में डिफरेंस कितने का है? 15% का। अच्छा, आप कोई कोई पूछेगा, ये पहले वाला भी क्वेश्चन में ही था कि अंकों का योग का 60-80% प्राप्त किया। 80% मतलब क्या? मीन्स ई और बी जितना दोनों का एग्जाम हुआ होगा, मान लीजिए ये 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो ये जो प्रतिशत निकला है ना, ये कितना पे निकला है? ये 200 पे निकला है। इसी तरह से अगले वाला में भी यही था। तो यहाँ पे ये जितना पे हुआ हो, आप लोग को मीन्स ये बता दिया इसे कि ये जो अंक का प्रतिशत, ये कैसे ये 80 है तो इसको 20 मान रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिशत दिया है दोनों के अंकों का योग का दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है उनके अंकों का योग का। उनके ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन में ये उनके अंकों के योग का 80% है। ये बात ध्यान देने वाला है। तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ से 1% का वैल्यू आ जाएगा 15/60 है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/4। यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 20 आ जाएगा। इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए एनटीपीसी का ये सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये 1 में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन, यही सीबीटी 2 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेम ही रहता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कक्षा एक से
में 30 छात्रों में से 24 छात्र जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, और कक्षा वाई में, और एक अन्य कक्षा है जो कक्षा वाई है, इसमें 35 छात्रों में से 28 छात्र जो है ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। तो किस कक्षा में प्रथम श्रेणी से प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक था? तो देखिए, ये 30 में से 24 निकला है, तो इसका हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे, ये सब इजीली निकलते जाएगा। ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 8 बार में कट जाएगा। मीन्स x का कितना प्रतिशत प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ है? तो 80%। इसी तरह से y जो है ये 28 लड़का उत्तीर्ण हुआ है प्रथम श्रेणी से, कितना लड़का में? तो 35 में। इसको कटा दीजिए तो ये कितना से कट जाएगा? तो 7 5 35 और 7 चौक 28, ये 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा? तो 80%। मीन्स x और y जो है ये क्या है? दोनों प्रतिशत में बराबर है। तो पूछा कक्षा x में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है, नहीं, दोनों में बराबर है। कक्षा y में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक है, नहीं, दोनों कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत बराबर है। तो हाँ, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसमें जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130 और 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त किए हैं। अच्छा, ये टोटल इसका अंक कितना हो जाएगा? तो टोटल अंक जो है ये 100 है, प्लस 130 है, प्लस 150 है। तो टोटल अंक इसका कितना आ जाएगा? तो 5 और 3 8, और 1 1 2 1 3, 380 आ जाएगा। 380 में जो है, ये देखिए, अब 380 टोटल अंक है। अब ये 100 का 50%, तो 100 का 50% निकालने के लिए 50% का मतलब 1/2 मीन्स 50 आ जाएगा। अच्छा, 130 का 60% निकालने के लिए किसी भी संख्या का अगर 10%, 100% वही संख्या होता है। अगर 10% निकालिएगा तो इसमें 10 से भाग दीजिएगा, अगर 1% निकालिएगा तो इसमें 100 से भाग दीजिएगा। 10% निकालने के लिए आप लोग इसमें अगर 10 से भाग दीजिएगा तो 130 कितना रह जाएगा? तो 130 जो है ये 13 रह जाएगा। तो 13 रह जाएगा, तो ये 13 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। इसी तरह से 150 को जब ये 70% निकालना है तो इसका एक 10% का वैल्यू 15 होगा, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 105 हो जाएगा। यही पूछा, इसके अंकों का प्रतिशत निकालिए। तो ये अंकों का प्रतिशत जितना अंक ये प्राप्त किया है, और यहाँ से ये बाई 380 इंटू 100, यहाँ से ये जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 5 8 5 13, तो लग रहा है एक, और ये 7 और 1 8, 8 और पर तो रखते हैं, तो लग रहा है एक और एक, ये 2 बाई 380 इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको 2 से कटा दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा? 2 कम 1 2 नवा 18, 2 से कटा दीजिए 5 बार में, इसको कर दीजिए 5 15, 5 15 और 1 16, 5 दूना 10 और 1 11 बाई 19 है। तो इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा? 19 छक 76, से यह आ जाएगा 61.32, लगभग में यही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा। ये भी एनटीपीसी का CBT 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, या तो इसका डिजिट सम निकाल के भी इसको आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहते हैं, जो भी लोग अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हो, फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दिए, क्योंकि इसका लास्ट डेट आने वाला है। और आप लोग किस बोर्ड से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसको जरूर कमेंट करिए। चलिए देखते हैं हम आज का 80 नंबर जो क्वेश्चन है। बीमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक, अंग्रेजी में 100 में से कितना अंक प्राप्त किया है? तो 91 अंक। यहाँ 80 में से 72 अंक। और स्पेन में 70 में से कितना अंक प्राप्त किया है? तो 63 अंक। और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किया। उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। जिस तरह से सिंपल हम लोग 10 क्लास में निकालते थे कि सभी प्रतिशत जोड़ देते थे, कितने मार्क्स का होता था उसे हम लोग डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो उससे क्या आता था? हमारा प्रतिशत निकलता था। उसी तरह से यहाँ भी प्रतिशत निकालने के लिए 72 आया है, उसका कितना में आया है? तो 80 में आया है। फिर इसका 100 में से 91 आया है। 91 आया है कितना में से? तो 100 में से। 70 में से 63 आया है।
70 में से 63 आया है और 50 में से 44 आया है। 50 में से इसका 44 आया है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 7 5 12 और 12 8 20 के 2 और 2 और 1 3, ये टोटल 300 का हो जाएगा। ऊपर वाला जोड़िएगा तो 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 के 0, हाथ में लगेगा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 5 6 5 11, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 2, तो ये 970 इंटू 100, क्योंकि इसका प्रतिशत निकालना है तो इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा? 90% आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन खट खट बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है देख रहे हैं कितना सिंपल मेथड से बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करिए और हमारी सभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए। और आप लोग को जो भी दिक्कत लगे उसको कमेंट में जरूर कमेंट करिए, हर एक कमेंट को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। राजेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों का आयोजित किया जाता तो राकेश और किरण के द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या होगा? देखिए, दो राकेश और जो किरण है एक ही परीक्षा में 92% और 96% अंक किलो का मिल रहा है। एक को 92% मिल रहा है और एक को 96% मिल रहा है। और यदि परीक्षा 375 अंकों में आयोजित की जाती तो राजेश और किरण दोनों के द्वारा प्राप्त अंकों का योग क्या होगा? देखिए, तो 375 का ही हम लोग को क्या निकालना है? 375 का ही हमको 375 का ही ये लोग का जो नंबर आया होगा, ये किसका आया है? तो ये 375 का ही एक आदमी को कितना आया है? तो 92% आया है। और इसी का हम लोग का योग दोनों का निकालना है और एक आदमी का 96% का योग निकालना है। तो 375 और इंटू ये आप लोग को प्रतिशत दोनों से ये नीचे आ जाएगा, ऊपर में जोड़ दिएगा 6 और 2 8 और 9 9 18। अब इसको कटा दीजिए, 5 दूना के 10, ये 5 सते 35, 2 आएगा तो 50 25, 5 चौके 20, 5 कम 1 5 और 2 आएगा तो 50 25, 4 से कटा दीजिए तो ये 2 9 18, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा दीजिए कितना आ जाएगा? तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 साते 14। तो ये आप लोग इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 15, 15 साते 70 के 5, इसमें 10 आ जाएगा और 15 चौके 60 और 10 70। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एनटीपीसी का ये सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ये कितना आसानी से बनते जा, सीबीटी 2 का ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है कि दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए, श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया? तो यहाँ पे कितना ये अर्जित करेगा, ये निकालना है। ये स्टेटमेंट रीजन का जो क्वेश्चन है बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं। श्री एक्स ने 2003 से 2003 में 7,000 रुपये अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित किए गए राशि से 10% अधिक था। तो यहाँ निकालना है कि श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया है। तो ये पूछा है कि यहाँ पे जो कथन नंबर, दोनों क्वेश्चन हम लोग निकालते चलेंगे कि एक्स ने 2003 में 7,000 रुपया अर्जित किया। कितना अर्जित किया है? तो 7,000 रुपया अर्जित किया है। कब ये अर्जित किया है? तो 2003 में अर्जित किया है। कि जो 2010 में अर्जित किए गए राशि से ये क्या है? 10% अधिक है। तो 10% अधिक है मीन्स वह राशि निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा? तो 7,000 में 110 का वैल्यू दिया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ से ये इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट कथन नंबर 2 देखते हैं। श्रीमती बाई
जो कि एक्स की पत्नी है। श्रीमती वाई जो है क्या है, एक्स की पत्नी है ने श्री एक्स के द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया। जो अगर ये मान ली कि इसके द्वारा जो अर्जित राशि है ना उसका आधा अर्जित करती है, और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9000 रुपये अर्जित किया। अच्छा मान लीजिए कि अगर एक्स जो है ये ए करता है तो इसकी पत्नी जो है कितना करती है, ए बाई 2 करती है। दोनों के द्वारा मिला के कितना पैसा अर्जित किया जाता है, तो 9000 रुपये अर्जित किया जाता है। तो 3/a ये कितना आ जाएगा, तो ये 9000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 6000 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आ रहा था। तो दोनों क्वेश्चन से, दोनों कथन से इसका एक्स में एक का जो 2000 में जो पैसा कमाया है उसका वैल्यू निकल जा रहा है। तो क्या होगा, चलिए हम लोग एक एक ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए ये एलपी का पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो ए या तो दोनों ही पर्याप्त है। देखिए जब दोनों से निकल रहा है ना तो दोनों को हम लोग या तो ही या से निकालते हैं। एक या तो एक क्वेश्चन एक रहेगा तब भी निकल जाएगा कथन, या तो कथन दो रहेगा तब भी निकल जाएगा। अब देखिए बी देख लेते हैं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ए और डी दोनों पर्याप्त है, नहीं। मीन्स अगर आधा आधा इससे मिलता आधा इससे मिलता तब दोनों पर्याप्त होता। अकेला ए ही पर्याप्त है जबकि अकेला बी पर्याप्त नहीं है, ये भी नहीं होगा। और डी में ऐसा ही है कि अकेला दो पर्याप्त होगा जबकि अकेला ए पर्याप्त नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। प्रश्न के बाद दो कथन दिए गए हैं, तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 2014 की तुलना में 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए 2014 की तुलना में 2016 कह रहा है कि 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि। देखिए तुलना किससे कर, 2014 से 2016 में, तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए हम लोग देखते हैं पहला कथन देखते हैं हम लोग। 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपया था जो कि 2015 से 10% ज्यादा था। 2000 ये जो क्वेश्चन दिया हुआ किसके बीच में ये तुलना किया, 2014 से लेकर और 2015 में किया है। लेकिन हम लोग को निकालना किससे, हम लोग को तो निकालना है 2016 का ना। तो इससे क्या निकल रहा है, क्या तो नहीं निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2। 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख रुपया था जो कि 2016 में कह रहा है कितना मुनाफा था, 2 लाख रुपया था, जो 2014 की तुलना में क्या था, 1 लाख रुपया ज्यादा था। मीन्स इसमें अगर 1 लाख रुपया कमाया था तो ये 2 लाख रुपया मुनाफा था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 लाख रुपया का था। तो इससे निकल गया कि इसके प्रतिशत निकल जाएगा। मीन्स इसमें पे 100% इसका प्रतिशत आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये भी एलपी का पूछा गया क्वेश्चन। एलपी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, थोड़ा स्टेटमेंट रीजन टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए CBT1 जो इसका हुआ था वो क्या हुआ था, थोड़ा टॉप हुआ था। देखिए तो यहीं पे ये एलपी में ये CBT1 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए ए और बी दोनों पर्याप्त हैं, तो नहीं। अकेला 2 अपर्याप्त है जबकि अकेला ए पर्याप्त नहीं है, ये सही है। अकेला 2 से हम लोग का निकल जा रहा है जबकि अकेला 1 से नहीं निकल रहा है। या तो ए और बी दोनों पर्याप्त है, ये तो गलत है क्योंकि दोनों से आंसर निकलता तब ऐसा ऑप्शन आता है। या तो ए से निकालिए या तो 2 से निकालिए। डी नंबर अकेला ए पर्याप्त है जबकि अकेला बी पर्याप्त नहीं है, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा स्टेटमेंट रीजन टाइप का क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप लोग कमेंट करिएगा, तो केवल स्टेटमेंट रीजन टाइप का जितना भी क्वेश्चन है उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए क्या दिया है कि अवैध प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। अवैध जो अप्रवासी थे उनकी कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों कथन देखते हैं। तो कथन 1 क्या कह रहा है कि कुल अवैध प्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है। जितना आया होगा उसका 30% कहाँ से है, बांग्लादेश से है। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि
कथन 2 क्या कर रहा है, शेष भारत से है, जो कुल होगा उसका शेष कहाँ से है, भारत से है। अच्छा, जो कुल कितना है यही तो यहाँ इसमें पूछा हुआ है, कुल तो ये दोनों में किसी से नहीं निकल रहा है, तो क्या होगा, अकेला ए ही पर्याप्त है जबकि अकेला बी पर्याप्त उत्तर देने के लिए नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए ए और बी दोनों पर्याप्त है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो ई और न ही दो पर्याप्त है, यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलाने पर या दोनों को इंडिविजुअल भी किसी से आंसर नहीं आ रहा है। देखिए ये भी एलपी का पूछा गया क्वेश्चन है, टेक्नीशियन एलपी टेक्नीशियन में 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन अगर टॉप आएगा तो उसमें अब नॉर्मलाइज होता है, नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का वैल्यू नहीं घटेगा, इसलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर भी क्या होगा, तो ज्यादा बढ़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 85 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये आदित्य रंजन सर का जो ये बुक है इससे टाइप 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये किसका पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये टाइप 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम लोग जो भी टाइप 1 में जो क्वेश्चन पढ़े थे, टाइप 1 का जो हर एक क्वेश्चन था ये खत्म हो गया, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, और टाइप 2 में जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसी बेस पर दिया गया है, और ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछता है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं, और सभी क्वेश्चन को देखिए कितना जल्दी में हम लोग और कितना धुआंधार ट्रिक से हम लोग बनाते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। देखिए क्या लिखा है, तो चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, अगर प्राइस जो दिया हुआ है ये 30% की वृद्धि हो जाती है, मीन 100 से इसका प्राइस बढ़ के कितना हो जाता है, तो 130 हो जाता है। तो क्वांटिटी जो होता है ना वो प्राइस का क्या होता है, तो उल्टा होता है। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा इसका, 130 से 100 हो जाएगा। पूछा देखिए आगे क्या पूछा है, तो सीता को चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो। मीन्स ये क्वांटिटी में ही कमी करना है, तो कमी कितने का करना है, तो 30 का कमी करना है। कितना में 30 का कमी करना है, तो 130 का प्रतिशत निकालना है, तो 100 से ये क्या हुआ, जीरो से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 300/13, इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 13 के 26, 4 आ जाएगा, 13 39, 1/13%, ये कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन कितना ज्यादा इस टाइप का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में 30%, इस टाइप का और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आगे वाला भी टाइप में आएगा, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेना है कि आगे वाला जो इसमें आ जाता है कि इतना अगर चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर 6 kg अधिक चीनी खरीद पाता है, उसका भी क्वेश्चन जरूर बताएंगे, उसका भी वीडियो बनेगा आगे वाला टाइप में। तो चलिए आज हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन देखे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए और बी क्या है, दो आदमी है। ए का वेतन जो है ना बी के वेतन से 20% कम है। अच्छा 20% का तो वैल्यू आप लोग जानते हैं, 20% का मान कितना होता है, तो 1/5। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। अच्छा कम है मीन्स ये कितना है, ये 4/5 है। तो पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे एक का डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस है। पूछा कितना है बी के ए के वेतन से, तो ए का वेतन नीचे रहेगा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 25% अधिक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और इसका ये मेथड 1 था, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसी को हम लोग दो टाइप से बना देते हैं आप लोग के लिए। देखिए मेथड 1 था, इसी को अगर किसी कोई को मेथड 2 से बनाना होगा तो सिंपल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए और बी के वेतन में 20% कमी है, और फिर जिसमें कमी रहेगा उसको उल्टा वाला में पूछेगा कि कितने प्रतिशत अधिक है। मीन्स यहाँ पे जो कमी जो दिया था वो अगला वाला में पूछेगा कि कितना अधिक है। तो देखिए 1/20% मीन्स ये क्या है, 20% का कमी है, तो 20% का वैल्यू कितना हो, 1/5। कमी है तो माइनस लगा दिया। अब पूछा कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अब यहाँ अधिक वाला पूछा है, तो अधिक वाला जैसे पूछेगा ना इसमें कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को प्लस में लिख देना है, और ये अगर जोड़ के दिया रहेगा तो ये अगर अधिक रहेगा तो जोड़ के, अगर घटा कम कमी दिया रहेगा तो नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा के यहाँ लिख देंगे, और 1/4 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 25% के इक्वल होता है। आप लोग याद है, इससे भी आगे देखिए खट से आ गया, तुरंत आ गया ना मेथड बी से। तो इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा तो ये ज्यादा बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। यदि ऋचा की आय मीना की आय से इतना प्रतिशत अधिक है, 9 इंटू 1/9 प्रतिशत अधिक है। अच्छा, ये तो आप लोग प्रतिशत याद कीजिए होइएगा, तो 9 इंटू 1/9 किसके बराबर होता है, तो ये 1/11 का ये प्रतिशत है। पूछा है मीना की आय ऋचा की आय से कितनी प्रतिशत कम है। देखिए सेम क्वेश्चन, ये पूछा है अधिक है, इसका मतलब अधिक है तो प्लस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीना की आय पूछा है ऋचा से, ये मेथड ट्रू से जो वहाँ पे बताए थे वही वाला डायरेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे एक कमी पूछा है तो माइनस लगा देंगे, और ये अधिक दिया है तो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 में एक जोड़िएगा तो 12 इंटू 100। ये किसका वैल्यू होता है, तो 1/12 का आप लोग वैल्यू याद कीजिए होगा, कितना याद किए हैं, 1/4, यही ना आ जाएगा आप लोग का। तो इतना प्रतिशत का कमी, यहाँ पे कमी पूछा है इसीलिए ये कमी माइनस इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन में ये देखिए 3/4 इसको कटाइएगा तो 3 एकम 1 3 चौके 12, तो यही ना आ जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तुरंत आ गया ना। देखिए ये भी एनटीपीसी का, ये एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का, जो भी हम ट्रिक बता रहे हैं ना ये सब ये क्या है, नया वाला अभी जो है 18 के बाद का ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई हो रहा है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मेहनत ज़्यादा पड़ता है वीडियो बनाने में, इसलिए थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए कि हमारा भी मनोबल बढ़े और डेली एक वीडियो बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। यदि सचिन की आय सोहन की आय से, यदि सचिन की जो आय है ना सोहन की आय से 50/7% अधिक है। देखिए 50/7% का आप लोग फ्रैक्शन में निकालने के लिए इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, पर इसका फ्रैक्शन निकालिए, इसका तो फ्रैक्शन याद नहीं होगा आप लोग का, तो ये 1/14 आ गया। ये पूछा है अधिक है, अधिक है मीन्स जोड़ के, तो पूछा है सोहन क्या सचिन क्या से कितनी प्रतिशत कम है, सिंपल जो वहाँ पे प्लस में है इसको हम लोग माइनस में कर लेंगे। और ये प्लस में है तो डिनोमिनेटर में नोमिनेटर को जोड़ के लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 का 90, और एक आ जाएगा उधर, तो 6.6% ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है सीबीटी 1 में, देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है, और यहाँ कमी दिया है तो यहाँ पे माइनस हम लोग का ऑलरेडी आया है। अब इसको कोई कटाना चाहेगा तो इसे भी कटा सकते, 15 है और ये तो 20/3, और 20/3 का वैल्यू आप लोग को याद होगा 6.667%, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सिंपल वही क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी है जिसको तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए मोटर चालक गति कितने प्रतिशत से बढ़ाएगा। अच्छा, ये 20% से कमी कर रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वृद्धि कितना से करेगा, तो 1 और ये 5 है तो यहाँ पे माइनस में मीन्स में से कमी कर रहा है, तो ये घटा के डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर को घटा दिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ना ये कमी करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 25। देखिए तो ये कितनी प्रतिशत की वृद्धि करेगा, तो 25% की वृद्धि करेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये हम लोग का यहाँ तक जो 89 नंबर क्वेश्चन तक जो था ये टाइप 2 समाप्त हो गया। इसमें जितना भी क्वेश्चन था सेम एक ही टाइप का था, ये बुक का यही खासियत है कि एक टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो सब एक टाइप का थ्योरी का एक ही जगह इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग इस बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी है जो हर एक पार्ट का अलग अलग क्लियर होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। जो 90 नंबर क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है, ये इसका जो बुक का ये जो टाइप 3 जो दिया हुआ है, ये टाइप 3 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी गई और फिर 50% की वृद्धि की गई, नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा ना सीक्वेंस का क्वेश्चन बोला जाता है, और सीक्वेंस के क्वेश्चन में हम लोग सीधा ए बी फार्मूला लगाते हैं, a+b/100, ये फार्मूला लगाइए और तुरंत इसका सॉल्यूशन पाइए।
देखिए ये हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग को अगर कमी और बढ़ोतरी 40% की वृद्धि वाला में इसका दूसरा मेथड से भी हम एक बता देंगे। यहाँ पहला मेथड से आप लोग देख लीजिए कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, तो 40% की, तो -40, फिर 50% की वृद्धि की गई, और ये 40 इंटू 50/100, यहाँ पे प्लस दिया है तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये 50 गुना 100, वही 20 बार में कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 10 माइनस 20, इसका मतलब कि ये 10% की कमी, और 10% कमी ही पूछा होगा उसके वेतन में, उसके वेतन में कितनी प्रतिशत की कमी होगी, तो उसके वेतन में कमी पूछा है तो यहाँ पे 10% की कमी हो जाएगी। इसी कौन में से तुरंत आ गया, नहीं तो एक जो अगले वाले में बताए थे कि इसके वेतन में पहले 40% की कमी की गई। अच्छा 40% का वैल्यू अगर कोई पूछेगा तो कितना होगा, तो 2/5 होगा, 2/5 कमी की गई है, तो मीन्स ये पहले 5 से कितना कर दिया गया है, तो 3 कर दिया गया है, फिर 50% की वृद्धि की गई है, 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, मीन्स 2 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 3 कर दिया गया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/10। तो पूछा उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो उसके वेतन में यहाँ से आप लोग देखिएगा कितने की कमी की गई है, तो 1 की कमी की गई है, 1 की कमी कितना पे की गई है, तो 10 पे की गई है, इस तरह से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये प्रतिशत वाले को कन्वर्ट करके लिखना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये जो मेथड 2 है, लेकिन इस टाइप का ये पहला जो क्वेश्चन था इसके चलते आप लोग को बता दीजिए, अब टाइप 3 का जितना भी क्वेश्चन होगा ना सब सीक्वेंस रूप पे देखिए कैसे धड़ धड़ बनते जाता है, मैंने पूरा धकाधक जो बोलते हैं ना उस तरह से उड़ते जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और फिर बाद में 50% की वृद्धि हुई। पहले क्या हुआ है, 50% की कमी हुआ है और 50% का वृद्धि हुआ है, तो उसका वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए पहले 50% की कमी हुई है, फिर 50% की वृद्धि हुई है, और यहाँ प्लस माइनस ये -/100 यहाँ से आ जाएगा, तो ये 0 से 0, 0 से 0 इसको काट दीजिए, ये 50 प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 25% की कमी, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आ गया। अच्छा अगर इसका एक और इसका मेथड का इसका एक और फॉर्मूला है, इसको भी आप लोग स्टार मार के लीजिए, अगर कमी और वृद्धि अगर सेम ही डिजिट में हो, जैसे में 50% की कमी और 50% की वृद्धि, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -a²/100, 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 आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन पर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, ये भी ग्रुप डी का ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। जीवाणु की आबादी में पहले 10 मिनट क्या हुआ है, तो इसका पहले जो है 10 मिनट इसमें 6% और अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि, तो टोटल 20 मिनट में पूछा हुआ है, तो पहले 10 मिनट में ये 6% बढ़ा, अगला 10 मिनट में 10% बढ़ा, इसलिए 20 पर इस 20 मिनट का हम लोग निकाल लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 5 10, 2 3 6, ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 3/5, तो 16 और ये 5 6 के 30, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी देखिए एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना तेजी में बनते जा रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और आप लोग कमेंट भी करिए। आप लोग को अभी जो भी लोग एलपी का जो फॉर्म भरे होंगे उसका डेट आ गया है, तो आप लोग किस बोर्ड से आप लोग फॉर्म भरे हैं जरूर कमेंट करिए, और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है उसका भी कमेंट करिए। अगर जो लोग अगर ज़्यादा कमेंट करते हैं, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो हम स्पेशल जो है डेली एक एलपी का प्रैक्टिस सेट बनवाने लगेंगे अपने चैनल पे, इसलिए आप लोग से ज़्यादा रिवीजन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। देखिए ये स्टेशन मास्टर ये सोचता है कि इसके यहाँ जो एक आयताकार बोर्ड है इसके लंबाई में और चौड़ाई में
पहले इसको लंबाई 2% बढ़ाने के लिए बात करता है और चौड़ाई जो है 8% घटाने का बात करता है। पूछा क्षेत्रफल में इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसमें कितना का परिवर्तन पड़ेगा। तो इसमें सिंपल वही हम लोग रूल अप्लाई कर देंगे, पहले 2% का घटा देते हैं प्लस ये बाद में 8% घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, तो -6, ये इसको हम लोग काट देंगे, 4 दूना क्या 8 और 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 4/25, ये माइनस में है तो -6 और ये माइनस, इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, तो ये इसको 25 चौके 100, तो 100 में 4 से बार करिएगा तो 4 चौके 16 में से 0.16, तो ये कितना आ जाएगा, तो 6.16 की वृद्धि होगा कि कमी होगा, इसमें वृद्धि होगा कि कमी होगा, तो ये माइनस में आया है तो इसलिए इसमें क्या होगा, तो कमी होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए माइनस को साइन इसीलिए हर एक क्वेश्चन में आप लोग सोच रहे थे पहले भी कि हम क्यों लिखते जा रहे थे, क्योंकि ये माइनस ही कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछेगा कि कमी होगा कि वृद्धि होगा, तो ये जो माइनस होगा ना वही आप लोग को बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए आरपीएफ का एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन जो है ये कहाँ पूछा गया है, तो ये आरपीएफ का ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो है ये 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत में पूछा, आयत के क्षेत्रफल में पूछा है, तो पहले 30% की एक लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि की जाती है, दोनों में वृद्धि किया जा रहा है, इंटू 30 इंटू 20/100, ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, तो ये 50 + 6 कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया, तो 56% का वृद्धि हो गया। देखिए एनटीपीसी का ये सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, कितना क्वेश्चन आसान आसान पूछा गया, कितना क्वेश्चन जल्दी में भी बनते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, वर्ग की दो आसन भुजाएं में 35% और 35% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने अधिक है। एक वर्ग होगा, इसी पे क्या बनाया है, एक आयत बना दिया गया, अभी ये आयत कब ये बन गया होगा, जब इसका लंबाई कुछ बढ़ा दिया गया होगा और कुछ चौड़ाई भी बढ़ा दिया गया होगा, तो इसमें पूछा है कि इसका जो क्षेत्रफल है परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, तो ये दो आसन भुजा यही पास पास वाला भुजा है, इसी में लंबाई और चौड़ाई में सिंपल बात क्या है, वृद्धि किया गया है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही ये भी, इसको भी हम लोग बना देंगे। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है, 25 चौके 100, तो ये 40 और 40 और 20 60, और 60 और यहाँ से आप लोग को 35/4, तो 60 और ये कटा दिए, 4 8 32, 3 जाएगा तो 4 7 28, 2 जाएगा, 4 5 20, ये कौन सा आ जाएगा, तो ये 68.75, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एनटीपीसी का सीबीटी 1 का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, क्वेश्चन कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है, ये भी आप लोग देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने का होगा। तो सिंपल क्वेश्चन, पहले 15% का वृद्धि किया गया है, फिर 10% का कमी किया गया है, 15 इंटू 10/100, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ से ये प्लस में आ गया, इसको कटा दीजिए, 15 के 10, इसको कटा दीजिए 15 के 15, तो 3/5, 3/2, 3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 3/1/5, इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3.5% की वृद्धि आएगा, परिवर्तन आएगा। यहाँ पे अगर पूछा रहता कि वृद्धि है कि कमी, तो ये वृद्धि है। देखिए एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में, यहाँ जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना, ये सब क्वेश्चन क्या है 2018 के बाद का, जो नया जो क्वेश्चन आया है उसी पे सब प्रैक्टिस कराया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97,
यदि घन के प्रत्येक किनारे 50% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर घन होगा तो घन का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ये कोई भी अगर ये घन होगा ना तो घन का इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें क्या निकलता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई ही आता है ना। जब इसका वॉल्यूम पूछेगा ना तब इसमें चेंजिंग है, लंबाई चौड़ाई और हाइट। लेकिन ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसमें इसका लंबाई और चौड़ाई का ही इसमें योगदान रहता है। तो ये 25% की प्रत्येक किनारे 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो सॉरी 50% की वृद्धि की जाती है। कितना की वृद्धि की जाती है? 50% का। तो आप लोग डायरेक्ट जब ई और बी जो फॉर्मूला में ई और बी जब दोनों समान रहेगा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2a प्लस ई स्क्वायर बाई 100। अब देखिए 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100 अगर निकालना है तो आप लोग इसको क्या करिएगा, तो 2a मीन्स 50 इंटू 2 प्लस 50 का स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 50 बाई 100। ये एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 50 दूना 100 व 50 25। ये कितना हो गया? तो 125% की वृद्धि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये भी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है सीबीटी 1 में। ये आप जितना ट्रिक है ना वो आप लोग खुद ही निकालते जाइएगा। कब निकालिएगा? जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक वर्ग की भुजा मापने में 2% की अधिक त्रुटि होती है, वर्ग के परिकलन क्षेत्र में त्रुटि का प्रतिशत कहते हैं। त्रुटि मतलब क्या? मीन्स 2% का इसमें कमी हो गया होगा, तो निकाल लीजिए। ये 2%, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 इंटू 2/100, इसको काट दीजिएगा तो ये 4 एक बार में और ये 25 बार में, तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस ये कितना हो जाएगा? सॉरी ये क्या पूछा है कि 2% अधिक त्रुटि होती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो यहाँ पे ये वर्ग के मापने में 2% की अधिक त्रुटि हो जाती है, तो त्रुटि हो जाती है तो यहाँ पे और प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? यहाँ भी ये माइनस ही आ जाएगा क्योंकि 2% का क्या है, तो ये अधिक का त्रुटि हुआ है। तो यहाँ पे +2 और +2, यहाँ से जब ए बी रूल अप्लाई करिएगा तो a माइनस बी और ये a इंटू बी आ जाएगा। ये दोनों का तो 2% का अधिक का त्रुटि हुआ है, या तो ये इसमें परिवर्तन भी सेम का है तो इस वाला से भी निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस सॉरी 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ से ये 1/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 0.04, ऑप्शन कितना आ जाएगा? तो ये 4.04 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसके परिधि 5% बढ़ जाती है। देखिए एक वृत्त की जो त्रिज्या जब बढ़ा होगा, अगर कोई वृत्त होगा, अगर इसका त्रिज्या बढ़ा होगा, इसकी त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि परिधि मीन्स इसका परिधि यही ना हुआ, तो ये परिधि जो है ये बढ़ गया है। तो त्रिज्या बढ़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ा होगा। तब पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल तब कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो परिधि में अगर 5% का वृद्धि हुआ है तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, πr² मीन्स इसका 2 बार कंजुगेटिव वृद्धि हुआ है। तो 2 बार कंजुगेटिव वाला का आप लोग का फॉर्मूला हम लोग बता ही दिए हैं, 2a प्लस ए स्क्वायर बाई 100। यहाँ पे तुरंत अप्लाई करिए, 2a कितना हो जाएगा? तो ये सॉरी ये 2a आप लोग का कितना हो जाएगा? पचास सॉरी ये 5 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर बाई 100, ये कितना आ जाएगा? तो 10 सा प्लस ये 50-25 करिएगा तो ये कितना आ जाएगा? तो 0.25, तो ये कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाई और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय किया बोर्ड के क्षेत्रफल में। तो ये जो क्वेश्चन बताए थे कि इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई में अगर सेम प्रतिशत का वृद्धि और कमी हो रहा है तो इसका डायरेक्ट कितना होता है, तो ए स्क्वायर बाई 100। तुरंत यहाँ से निकाल दीजिए, ए स्क्वायर बाई मतलब ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 3 का स्क्वायर, अगर यहाँ से आप लोग यहाँ से अगर 3 लिखिएगा तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर बाई 100। ये कमी होगा, माइनस है तो उसको माइनस को इसलिए कि माइनस को स्क्वायर करके उसको प्लस में कर देंगे, नहीं ये माइनस को साइन को रहने देंगे। 9/100 मीन्स ये कितना प्रतिशत का कमी आ रहा था, 0.09% की कमी आ रहा है। माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, कमी। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आरपीएफ का पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया, आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जो भी बुक दिया क्वेश्चन दिया गया वो कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी प्रतिशत कम करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जो है ना एक घनाभ है, अभी पहले भी बनाए थे घनाभ। अभी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों का बात किया है, तो इसमें क्या कर रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में अगर 25% की वृद्धि की जाती है तो वॉल्यूम सेम रखना है। तो वॉल्यूम सेम रखना है तो उसके पूछ रहा है कि हाइट में कितनी प्रतिशत की, 25% का वृद्धि। 25% का वृद्धि का मतलब कितना हुआ, 1/4 मीन्स ये 4 से बढ़ के इसको कितना किया गया, 5 किया गया है। अच्छा जो ब्रेथ है इसको भी 4 से बढ़ा के कितना किया गया है, 5 किया गया। अच्छा हाइट में पूछ रहा है कितनी प्रतिशत का कमी किया जाए, कि जो वॉल्यूम हो ना, वॉल्यूम कब आता है, जब ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो ये वॉल्यूम जो हो ना वो सेम हो, मीन्स 1/1 ही का रेशियो हो। अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर इसका वैल्यू निकालना है एच का, तो ये दोनों को इसको हम लोग निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिखेंगे, मीन्स 5 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ वाला जो वैल्यू रहेगा, तो 4 × 4 16। अच्छा तो इसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत का कमी करने पड़ा है, तो देखिए ऊंचाई में कितना प्रतिशत का कमी हो गया, 9 का कमी हो गया। अच्छा 9 का जो कमी हुआ है कितना पर हुआ है, तो 25 पे हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 25 चौका 100। कमी कितने का हुआ भाई, तो 36% का। 36% ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एनटीपीसी का सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में, इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ये कैसे आया, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और हाइट हम लोग निकालते हैं और इसको समान रखना है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, जो ये दोनों का रेशियो आता है लंबाई इंटू, अगर इसमें किसी का अगर हाइट और ब्रेथ का दिया रहता, लंबाई निकालना था तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते और ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते। उसी तरह से सेम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। और ये फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसे बाद में 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन देखिए वही तो है। एक 40% की वृद्धि और कमी वाला हम फॉर्मूला देकर रखे हैं आप लोग को, ए स्क्वायर बाई 100। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे ए कितना है, तो ये 40 है, 40 का स्क्वायर करिए और बाई 100 करिए, 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा और बाई 100 कर दीजिए, 2 को 0 से 2 को 0 काटिए, तो ये माइनस 16% की कमी, माइनस है तो 16% की कमी। देखिए 16% वृद्धि हुई दिया, माइनस का कितना काम आया, माइनस यहाँ में था तभी ना आप लोग को मालूम चला कि माइनस में ही रहने से आप लोग को ये मालूम चला कि क्या है, ये क्वेश्चन जो है ये कमी बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, ये एनटीपीसी का सीबीटी 1 में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। किसी फर्म में काम करने वाले कामगारों की संख्या 21% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन जो है ना 21% घट जाता है। ऐसे में काम करने वाले वेतन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली राशि में 1% की कमी हो जाती है। यानी अगर कामगारों की संख्या अगर 21% से बढ़ाया गया तो उसका वेतन क्या किया है कि 21% से घटा दिया जाता है।
तो उसके उसमें वेतन के लिए व्यय जो किया जा रहा है कुल राशि, उसमें कितनी प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो वही सेम चीज़ है, अगर किसी चीज़ में सेम चीज़ से कमी या बढ़ोतरी किया जाता है तो उसमें क्या होता है, ऑलवेज कमी ही आता है। और इसका फॉर्मूला सिंपल, ए स्क्वायर बाई 100। फॉर्मूला तो इतना बार लिख देंगे कि आप लोगों को कितना भी बोका आदमी रहेगा, कितना भी उसको कुछ नहीं आता होगा, जो केवल वीडियो हमारा देखे उसको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे माइनस को लिख दीजिए और इंटू 100, यही ना आ जाएगा। तो 21 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 441 बाई 100, ये कितना होगा, तो 4.41 कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए आरपीएफ का एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो इसी तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है। इस तरह से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।